जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सबको। आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहूँगी। बहुत ही कृपा करिए गुरु जी ने। मुझे बहुत दिनों बाद एक ब्लेसिंग और मिली है गुरु जी की। रोज ही मिलती है छोटी मोटी ब्लेसिंग तो, बट गुरु जी बहुत ही मेहर करते हैं, बहुत ही प्यारे हैं गुरु जी। संगत जी मैं सत्संग सुनाने से पहले एक मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी कल की बात है, मेरे सर में इतना पेन हो रहा था और वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते दोपहर के टाइम, और फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता बढ़ता इतना ज़्यादा माइग्रेन हो गया था, क्योंकि मुझे माइग्रेन हो जाता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे मेडिसिन जब तक ना खा लूँ मैं उठ भी नहीं सकती और मेरी हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। तो उस दिन क्या हुआ, दोपहर को शाम के टाइम फिर वो थोड़ा और ज़्यादा हो रहा था, सर में दर्द रात को ज़्यादा हो गया, माइग्रेन हो गया एकदम से, इतना मेरा सर फट रहा था। और फिर रात को जब ज़्यादा 12 बज गया तो मैंने कहा चल घर पे दवाई रखी होगी मैं ले लूँगी मेडिसिन। तो फिर देखा तो माइग्रेन की मेडिसिन भी नहीं थी रात को, और ना ही कोई पेन किलर थी जो मैं खा लूँ। मैंने कहा अब तो मैं क्या करूँ, मेरे को तो ना तो नींद आएगी ना कुछ होगा, और सवेरे जाना भी है, बच्चों को भी स्कूल जाना है और इनको भी ऑफिस जाना है, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। और मैंने कहा गुरु जी का मंत्र जाप किया। मैंने 7 टाइम गुरु जी का मंत्र जाप किया और गुरु जी के स्वरूप के आ गया और गुरु जी से बोला कि गुरु जी से रात को रोज़, वैसे भी मैं रात को प्रे करके सोती हूँ गुरु जी से, तो मैंने फिर रात को गुरु जी के पास गई और स्वरूप के आगे प्रे की, गुरु जी प्लीज़ मेरा माइग्रेन ठीक कर दो, वरना जब तक मैं गोली नहीं, दवाई नहीं ले लेती मेडिसिन, तो तब तक मेरा माइग्रेन ठीक नहीं होता। प्लीज़, आज मेडिसिन है ही नहीं घर पे, ना कोई मेडिसिन है आपको, हाँ रात को मैं चाहूँ किनको भेजूँगी, परेशान होंगे। तो फिर गुरु जी का, मैंने बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैंने गुरु जी का जल लिया और अपने माथे पर लगा लिया और गुरु जी से हाथ जोड़ते, प्लीज़ गुरु जी अच्छी सी नींद आ जाए, मैं सो जाऊँ और मुझे पता भी ना चले, ऐसा ही कुछ हो। तो फिर मैं जैसे ही अपने रूम में आई, मैंने जल लगाया था और मैं आके लेट गई। मुझे ये भी नहीं पता चला कि मुझे नींद कब आ गई, क्योंकि मेरे को तो ये भी नहीं पता चला, मेरा माइग्रेन इतनी तेज हो रहा था, मेरी आंखें इतनी दर्द हो रही थी। माइग्रेन में मेरी आंखें बहुत दर्द होती हैं, तो मैं सो भी नहीं सकती थी, कभी भी नहीं सोती अगर माइग्रेन हो रहा तो मेरे को नींद ही नहीं आती जब तक मैं मेडिसिन ना खा लूँ। तो मैंने जब गुरु जी का जल लगाया उसके 5-10 मिनट बाद ही, और मैं लेटी, और मुझे लेटने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। मेरा तो माइग्रेन हो रहा था और मुझे तो लग रहा था माइग्रेन हो रहा है, मेरे को नींद ही नहीं आएगी आज, और मेरी माइग्रेन पता ही नहीं चला। मैं जब सुबह उठी तो मेरे को याद आया मेरे को तो रात को माइग्रेन हो रहा था, और गुरु जी के जल से कितना आराम आया, गुरु जी ने कितनी बड़ी कृपा की, मेहर की, ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु महाराज, मेहर की आपने, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह अपनी कृपा सब पर बनाए रखो गुरु जी, सब पर कृपा करो गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप बहुत ही प्यारे हो गुरु महाराज, मेरे सच्चे बादशाह।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए। बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे, बेटा तू शुक्राना क्यों नहीं करती है, शुक्राना कर, तेरी बच्ची की तबीयत ठीक हो जाएगी, तेरी बच्ची पे खतरा मंडरा रहा है। संगत जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं शुक्राना करती हूँ फिर भूल जाती कि दोबारा मुझे शुक्राना करना है, क्योंकि शुक्राना करना ही मुझे गुरु जी ने बोला है, ये तेरी सेवा है। संगत जी, मेरी बच्ची बहुत कमज़ोर हो गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा उसको है। गुरुजी बोल रहे हैं उस पर बहुत काला ब्लैक मैजिक किया गया है, मार क्रिया की गई है। शुक्राना कर, तेरी बच्ची तकलीफ से दूर हो जाएंगी। मुझे पता है संगत जी, शुक्राना में बहुत ताकत है। जिस तरह हमें गुरुजी की मेहर का इंतज़ार होता है, उसी तरह गुरुजी को भी हमारे शुक्राने का इंतज़ार होता है। गुरुजी, संगत जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे शुक्राना करना में देर हो गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा लग रहा है पीछे से सर फट जाएगा, फिर मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया है। मैं 2-3 दिन ठीक रहती हूँ, फिर बीमार पड़ जाती हूँ। पता नहीं कौन सी ब्लैक मैजिक, काली विद्याएँ की गई है कि मैं ठीक होकर मैं फिर बीमार हो जाती हूँ, मैं ठीक ही नहीं हो पाती हूँ। अगर गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो आज मैं आपके सामने संगत जी सत्संग शेयर नहीं कर रही होती। मुझसे जहाँ गलती हो गुरुपा जी, संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। मेरी ना बच्ची ठीक है ना मैं ठीक हूँ। बस हम पर आप दया करिए गुरुपा, मेहर करिए अपनी। जो हम पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो हम पर तकलीफ़ें नहीं करे, हम पर ब्लैक मैजिक नहीं करे, हमको बख्श दे। अब हमने किसी का क्या बिगाड़ा है संगत जी, जिस तरह हम पर लोग वार करते हैं। मैं इसी सत्संग को विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल आपका शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमें सही राह दिखाने का शुक्राना, हिम्मत देने का शुक्राना, डर के आगे जीत है उसकी हिम्मत देने का शुक्राना, हर पल संभालने का शुक्राना। गुरुपा जी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। इस तरह मेरा हाथ थामा है जो कभी छोड़िएगा नहीं तो आपकी बेटी आपके बिना अधूरी मर जाएगी। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। सबकी रक्षा करें, सब संगत जी का भला करें, किसी पे दुख नहीं आया, सबको सही राह दिखाएं गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सभी संगत जी के साथ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता, मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी बताओ, तो मैं वैसे ही शॉर्ट में आपको बताऊंगी। मैं गुरु जी से अभी 2024 अगस्त में ही जुड़ी हूँ और मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि हमारी शादी को, मेरे हस्बैंड अंकल जी और मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, जिसमें से कि हमारा सिर्फ 4-5 साल ही बहुत अच्छे से निकले थे। उसके बाद से हमारे घर में बहुत ज़्यादा आपस में क्लेश होने लग गया, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा क्लेश होता था, जो कि हमारे घर वाले ही ब्लैक मैजिक करते थे। और एक बाहर की लेडी है, उसने हमारे ऊपर, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था।
और अभी भी करती रहती है, वो बाज नहीं आ रही है। तो अभी कुछ दिन पहले ही बहुत ज़्यादा ही क्लेश हो गया था, तो मैं बहुत परेशान थी और मैं रोते रोते सोई और मुझे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। जैसे कि बहुत बड़ा एक दरवाज़ा है जहाँ पर मैं अपने पापा के साथ बैठी हूँ और मेरे पापा जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो मैं सोने से पहले रात को अपने पापा को बहुत याद कर रही थी और मैं बहुत रोई। रोते रोते मैं बोला कि पापा जी मुझे ले जाओ, आके मुझे अपने पास बुला लो। तो मुझे रात पे ही सपने में मेरे पापा दिखे और मैं अपने पापा के साथ, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, बस उस दरवाजे के बाहर ही बैठी हूँ और अंदर गुरुजी हैं। तो हम दर्शन करने के लिए बैठे हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है कि अब दर्शन नहीं होंगे, अब गुरुजी का आराम करने का टाइम हो गया है। तो हम लोग फिर भी, मेरे पापा और मैं फिर भी वहीं बैठे रहे और थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुलता है। तो मैं जैसे ही गुरुजी की तरफ जाने लगती हूँ तो गुरुजी लेटे थे और वो तभी उठ के बैठ गए अपनी गद्दी पर और उनके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे जिन्होंने मुझे बोला कि अभी गुरुजी का आराम करने का समय है और अभी गुरुजी से कोई नहीं मिल सकता। तो लेकिन गुरुजी उठ के बैठे और उन्होंने मुझे अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर, जैसे छोटे बच्चे को बुलाते हैं, उन्होंने ऐसे मुझे दोनों हाथों से बुलाया और मैं दौड़कर गुरुजी के चरणों में गिर गई और बहुत तेज़ तेज़ दहाड़े मार के मैं बहुत रोई। और उनके बॉडीगार्ड्स मुझे बोलते कि गुरुजी को टच नहीं करना, लेकिन गुरुजी ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख दिए, संगत जी। और फिर मुझे नहीं पता आगे के सपने में क्या हुआ। और जब मैं सुबह उठी तो फिर मैं अपना सपना याद कर रही थी। तो मेरे एक भैया के एक फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ गुरुजी का स्टेटस लगाती है। तो एक आधी बार मैंने भी उसमें जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा था। तब मुझे याद आया कि सपने में मैंने ये वाले गुरुजी देखे थे। तो मैंने भी यूट्यूब पर सर्च किया और उसमें गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे। तो उसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि पुत्र, मैंने तुझे प्रेम दर्शन दिए हैं। तो संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, कैसे सत्संग सुनाते हैं गुरुजी, मेरे से जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुजी पर तब से मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे और मैं डेली गुरुजी के मैसेज देखती हूँ और गुरुजी बहुत हमारा साथ दे रहे हैं। जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो थोड़े ही दिन हुए हैं, अगस्त के महीने में ही गुरुजी के साथ हम जुड़े हैं और गुरुजी हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, हमें बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हमें मैसेज देते रहते हैं कि तेरे ऊपर तेरे घर वालों ने काला ब्लैक मैजिक किया हुआ है और एक लेडी है जिसने तेरे आदमी की बुद्धि खराब कर रखी है। तो गुरुजी गुरुजी हमारे को मतलब बचने का रास्ता बताते रहते हैं, बहुत रास्ते बताते रहते हैं गुरुजी हमारे को। तो गुरुजी से मैं यही कहना चाहूँगी, गुरुजी सदा अपना आशीर्वाद हमारे सिर पर रखना, हमें सदा अपने चरणों को धूल बना के रखना, हमसे कभी दूर मत जाना। गुरुजी हमारा हाथ जकड़ के कस के पकड़ के रखना, कभी मत छोड़ना। हमारे पीछे बहुत दुश्मन लगे हुए हैं गुरुजी, मैं और क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरा पहला सत्संग है, गुरुजी मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई भूल चूक गलती हो जाए। और मेरे और भी बहुत सत्संग हैं जो मैं अभी नहीं शेयर कर पाऊँगी, मुझसे नहीं बोलना चाह रहा। गुरुजी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। लास्ट टाइम पहले सागर जी को लॉट ऑफ थैंक्स देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा शुक्राना शेयर कर दिया। अभी उनका एक मैसेज भी मुझे मिला था कि आप कर सकते हैं।
बहुत दिन से चाह रही थी करना है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरी आ रही थी। तो बात ये थी संगत जी कि मैं पहले गुरु जी का मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ और मैं पंजाबी मुझे आती नहीं है, फिर भी अभी लास्ट टाइम मैंने सब उसमें बताया एक शेयरिंग में कि कैसे मैं जुड़ गई गुरु जी के साथ में। तो अभी इस सत्संग में मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए कि मैंने गुरु जी को एक अरदास लगाई थी और प्रॉब्लम ये था कि जो एक मेरे भाई के साथ में हेयरशिप हो गई थी। बड़ा भाई गुजर गया, उसकी प्रॉपर्टी तो मेरे छोटे भाई को और मेरे को मैंने हेयरशिप करवाए ली थी और उसके लिए उन्होंने जो उनका वैल्यूएशन के हिसाब से गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी भरना था उसकी। तो इट इज़ उन्होंने तो बहुत सारे बताए थे कि 75,000 भरेंगे, कोई बार तो 1.5 लाख तक बात गई, कोई वकील बोले 1.5 लाख भरना पड़ेगा और इतनी सारी रकम और दूसरे भी कुछ बात के लिए और भी रकम भरनी थी मुझे, तो मेरे को अफोर्ड नहीं हो रहा था। और अगर मैं वो भर देती तो मेरा काम भी नहीं बनता था, कि आधा ही काम होता था। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं गुरु जी से बहुत अरदास कर रही थी और जब भी वकील के साथ बात होने वाली थी तो वो टाइम बहुत बड़े कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने के ऐसे अटकते बात 3 महीने चली थी। बोले से वो तो 2 साल पहले की बात थी, लेकिन मैं पैसे की वजह से उधर अप्रोच नहीं हो रही थी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैंने गुरु जी का अरदास करने के बाद में 1.5 लाख मेरे को बताया वकील ने कि तुमको भरना पड़ेगा। तो मैं बहुत टेंशन में आई, मैं गुरु जी मैं इधर 1.5 लाख भरूँगी तो आगे का पैसा भरेंगी तो मेरे को पैसा नहीं रहेगा। तो मेरा काम तो इतने, मैं 1.5 साल से गुरु जी को अरदास लगा रही हूँ काम के लिए और अभी तो मैं करूँ तो क्या करूँ, तो मेरा तो काम बनने वाला नहीं है। तो मैं बहुत डिप्रेशन हो गया मेरे को, लेकिन मैंने गुरु जी का प्रे करना नहीं छोड़ा। जो गुरु जी अमृत वेला उठा रहे हैं मुझे, वो सब मैं कर रही हूँ, जपजी साहब का पाठ कर रही हूँ। तो बात ये हो गई कि देखो ऐसी मेरे को पॉसिबल ही नहीं लगा कि कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा मेरे पे हो गई कि 1.5 लाख की जो बात थी वो 200 रुपये में निपट गई। मिलने से वहाँ इसका मतलब तो गुरु जी वहाँ वकील के जज के मुंह में खड़े हो गए और उन्होंने 1.5 लाख का वैल्यूएशन का वो सब कोई लॉज बता के मेरे इसने लॉयर ने उसको 200 रुपये में उसका फ़ाइन बताया। तो इसके आगे इतनी रहम गुरु जी की मेरे पे हो गई, तो मुझे समझ नहीं पा रही हूँ मैं कैसे किस लफ्ज़ में गुरु जी को मैं शुक्राना करूँ। मेरे पास तो अभी वर्ड नहीं रहे। तो इस प्रॉब्लम में वापस ये हो गया कि जब वो फाइनल के लिए जाता है ना क्लार्क के पास में, तो वो क्लार्क ने बात अटकावा ही वापस, और वो बोली नहीं इतने पैसे बड़े भरने के, हमने कभी ऐसे 200 रुपये में तो नहीं करी बात, ये बड़ी वैल्यूएशन वाली प्रॉपर्टी है और इसका ऐसा कैसे हो गया करके उसने बोली नहीं, मैं वापस मैजिस्ट्रेट को बोलूँगी या ऑर्डर कैंसिल करे और ऐसा नहीं हो सकता करके। तो इसमें भी 2-3 हफ्ते गए। बाद में मैं गुरुजी बोली, मैं बहुत डिप्रेशन गई, गुरुजी तुमने इतनी बात लड़ाई, सब कुछ हो रहा अभी तो मैं तो मेरा गुरुजी पे पूरा भरोसा था। मैं बोली नहीं गुरुजी बिल्कुल ये बात ये नहीं करेंगे, मेरा काम हो ही जाएगा और मेरे गुरुजी पे मेरा पूरा भरोसा है। और 2-3 हफ्ते के बाद में वापस वो बात खड़ी हो गई। मेरे वकील उसके पास गए, वो जज के पास गई, तो जज ने बता दिया कि मैंने जो ऑर्डर 200 रुपये के रहा वही सही है, वो आप अपना काम करो। तो ये जो बात थी, देखो 1.5 लाख किधर है, 200 रुपये किधर है, और अगर वो मैं भर देती तो मेरे पास पैसे भी नहीं उड़ते थे और मेरा काम भी नहीं बनता था। तो ये मेरे गुरुजी की कमाल, ये मेरे गुरुजी की रहम है मेरे पे कि ऐसा अपने इंसानियत जिसमें हो ही नहीं सकता था कि 200 रुपये। मैं तो इतनी शॉक होगी तो बोल नहीं सकती मैं अभी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था और इसके आगे भी बहुत सारे काम गुरुजी के हिसाब से ही होने वाले। गुरुजी मेरे को बार बार मैसेज दे रहे हैं,
मैं हूँ, मैं बेटा हूँ, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे सत्संग मेरे पास है, हर दिन हर मिनट में मेरे पास सत्संग हो जाते हैं, हर बात में मेरे गुरु जी की रहम मेरे पे हो जाती है। तो ये मेरा शुक्राना था। सागर जी, लॉट ऑफ थैंक्स। मुझे 100% पता है ये भी आप शेयर करोगे। और मैं सब संगत जी के लिए अरदास कर रही हूँ कि जो भी बेड रिडन है, दुख दर्द में पड़े हैं, जिसके मेंटली फिजिकली कुछ भी झगड़े इधर उधर चल रहे हैं, तो मेरे गुरु जी अरदास करती हूँ कि उनके सब मिट जाए, सुख शांति सबको मिले, सबके कष्ट दूर हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। और मेरी अरदास ऐसी है कि मेरे बच्चे जो लड़का है और भी गुरु जी को अंदर से थोड़ा सा इन्वॉल्व है, लेकिन पूरा गुरु जी को मानता नहीं है, तो मेरे बेटे ने गुरु जी से माने और फॉलोअप करें। और इसके बाद आगे और एक बहुत बड़ा एक सडनली एक सत्संग हुआ है, लेकिन मैं वो नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, लॉट ऑफ थैंक्स कि आप मेरा जो सुनने वाले हैं उनको भी मैं लॉट ऑफ थैंक्स दे रही हूँ। उनके भी काम बने, गुरु जी ने उन पर भी कृपा करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना सिखाने का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर एक श्वास से शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, आज मुझे ये मौका मिला है, आज मुझे ये शुभ अवसर मिला है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। इनफैक्ट आज गुरु जी ने मुझे ये दात बख्शी है, ये खुशियाँ बख्शी हैं कि मैं पूरे हफ्ते उनका रोज़ शुक्राना अदा करूं शाम के समय, और गुरु जी मेरा जीवन पलट देंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। गुरु जी को शुक्राना इतना पसंद है, इतना पसंद है। गुरु जी कहते हैं तुम्हारी दवाई है ये शुक्राना। आज गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया, कुड़िए अपनी अरदास लगा कि तुम्हें मैं निरोगी काया बख्शूं, और उसकी दवा है सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना। तो गुरु जी मेरी ये अरदास है आपके चरणों में कि मुझे और मेरी फैमिली को निरोगी काया बख्शो मेरे गुरुपा। आप हमें हमेशा स्वस्थ रखो ताकि हम आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप करते रहें। आपकी सेवा में हमेशा लगाए रखना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हमें सेवा बख्शते रहना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, जैसा आप चाहो मेरे गुरुपा वैसा हमें बनाना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। शुक्राना, आज मैं अपना पहले दिन का पहला शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ मेरे गुरुपा। मेरे पे इतनी कृपा बरसाना, मेरे पे इतनी अपनी मेहर बरसाना कि मैं
मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ये 7 दिन 7 बजे आपका शुक्राना ज़रूर अदा कर पाऊँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, ताकि मैं इसको 777 की ब्लेसिंग्स अपने ऊपर ले पाऊँ, अपने ऊपर बना पाऊँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना आपका। आपका शुक्राना करते हम ना थकें मेरे गुरुपा। आपकी कृपा मेरे पे ऐसे ही बरसती रहे मेरे गुरुपा। आपका मेहर भरा हाथ सदा मेरे सर पे ऐसे ही बना रहे मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो जैसे कि गुरुजी ने मुझे बताया कि गुरुजी मेरे पे पूरा अपना पैरा बिठा के बैठे हुए हैं। गुरुजी बोलते हैं कि कुड़िए, मैंने तेरे घर पे अपना पैरा बिठा रखा है, तुम्हें कोई आँच भी नहीं आने दूंगा मैं, तू मत घबराया कर, तू मत घबराया कर। शुक्राना मेरे गुरुपा। हम कितने लकी हैं मेरे गुरुपा, हमें कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्लैक मैजिक क्या होता है? ब्लैक मैजिक क्या होता है? गुरुजी के आगे तो कुछ नहीं होता। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इतने बड़ी चीज़ें हमें बता भी देते हो कि तुम पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तुम्हारी फैमिली को इतने बड़े कष्ट आए हुए हैं, फिर भी आप कैसे हमें उसमें से छू मंतर करके निकाल लेते हो, हमें पता भी नहीं चलता मेरे गुरुपा। ये तो हमारे लिए नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो आप हमें जितने कष्ट देकर हमें वहाँ से निकाल लेते हो मेरे गुरुपा। मुझे पता है इस टाइम आपने बताया कि मेरा बहुत ही कष्टदायक टाइम चल रहा है, कुछ हेवी डेज़ हैं मेरे ऊपर। शुक्राना मेरे गुरुपा, जो कि मुझे एहसास भी हुआ बहुत जल्द। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं कहीं गई थी और मैं सड़क पे अपने आप अचानक, जैसे प्लान होता है ना कि कुछ होना है, जैसे गुरुजी ने कोई कष्ट काटना है हमारा, मेरे हाथ में मेरा डॉग था, मेरा पपी था, और इंस्टेंटली मैंने उसको, अपने बेटे को पकड़ाया, और बच्चा मेरा बोल भी रहा है कि मम्मा ध्यान से, हाँ, और मैं वहाँ पे, मुझे नहीं पता मैं खड़े खड़े कैसे मेरा पैर ट्विस्ट हुआ और मैं रोड पर गिर गई। कहीं मैं किसी के घर जा रही थी पार्टी के लिए और मैं वहाँ पे रोड पे गिर गई। तो उसमें इतना मेरे को हुआ कि मेरा नेल पूरा का पूरा, थंब का, पैर का नेल मेरा निकल गया। आप सोच सकते हैं संगत जी कितना पेनफुल होता है वो, कितना पेनफुल होता है। लेकिन गुरुजी ने ऐसे हाथ दे के मुझे बचाया। मेरी नी पे भी लगी है, मेरे पैर पे और भी लगी है, लेकिन गुरुजी ने ऐसे मेरे को, अपनी बच्ची को ऐसे हाथ दे के बचाया है। उस कष्ट में गुरुजी ना ऐसे छींटा मारते हैं, हल्का सा कष्ट देते हैं और वहाँ से निकाल लेते हैं। मतलब आप, अगर हम वैसे, मैं इमेजिन करूँ ना, मैं ये पेन जो है ना, ये बियरेबल नहीं होता। ये ऐसा पेन होता है कि हम तड़प जाते हैं। लेकिन पता नहीं मेरे में कहाँ से इतनी शक्ति आई, कहाँ से मुझे गुरुजी ने इतनी शक्ति दी कि मैं वो कष्ट अपने ऊपर, अपना वो पेन इतना आराम से बर्दाश्त कर पाई। मेरे बच्चे ने मुझे बैंडेज किया बहुत अच्छी तरह। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। गुरुजी ने इतना अच्छा बच्चा ब्लेस किया है कि उसने मुझे बैंडेज किया इतनी अच्छी तरह मेरे टेक केयर की, पूरा मुझे अच्छे से मेरे को कंट्रोल करवाया, हाथ पकड़ के मेरा बैंडेज बेचारा कर रहा था कि मम्मा को पेन ना हो। और मुझे नहीं पता चला, उसके बाद मैं वहाँ पे, मैंने पार्टी भी एंजॉय करी, सब कुछ किया, और रात को घर आई तो मैं बस पेन किलर लेके सो गई। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड मेरे को ले जाके उन्होंने टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया। तो ऐसे मेरा कष्ट गुरुजी ने, जो पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था, जो मेरे पे मारण क्रिया की गई होती है, इतने बड़े बड़े मेरे पे कष्ट आए हुए होते हैं, और गुरुजी देखो ज़रा कैसे छू मंतर करके निकाल लेते हैं। नेल गया है वो भी बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि वो पेन, मुझे उतना पेन नहीं हो रहा जितना मैं उसको सोच रही हूँ ना कि ये कितना कुछ हो सकता था इसमें। टचवुड, मुझ में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती है, कहाँ से गुरुजी हिम्मत बख्शते हैं, अपने आप ऐसे कष्ट देते भी हैं और वहाँ से अपने बच्चे को आराम से निकाल भी लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। ऐसे ही मैं आपको अपने बेटे का बताती हूँ। अभी रिसेंटली
2 दिन पहले ही मेरे बेटे से बेफालतू में कोई बेवजह ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स हो गए। बहुत बुरी तरह से उसने मुझे बोला, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद गुरुजी हमें अपने आप मैसेज दे के बताते हैं कि कुड़िए मैं तेरे बच्चे के कष्ट कटवा रहा हूँ। तो देखिए कैसे एक छोटे से आर्ग्यूमेंट, एक छोटी सी लड़ाई में कैसे गुरुजी पता नहीं कितना ही बड़ा कष्ट काट देते हैं। कहते हैं कि उस पे भी बहुत बड़ा संकट आया हुआ था जो मैंने टाल दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा। तो अपने आप ही ये सब सुन के, ये सब देख के हमारा गुस्सा अपने आप ही ठंडा हो जाता है कि पता नहीं गुरुजी कैसे कैसे कष्ट कितने छोटे में कटवा रहे हैं। और एक्चुअली वो बात कोई थी ही नहीं। मुझे कुछ नहीं समझ आया कि क्यों हमारी आर्ग्यूमेंट हुई इस बात पे, क्यों हमारी लड़ाई हुई इतनी, क्यों लड़ाई बढ़ गई कि हम आपस में बात नहीं कर पा रहे, इतना क्यों उसने मुझे बोला या क्यों मेरी आगे से आर्ग्यूमेंट्स इतनी बढ़ गई। मुझे नहीं समझ आया, एक्चुअली नहीं समझ आया कि इतनी छोटी सी बात, कई बार ऐसा लगता है ना कि कोई बात ही नहीं थी ये तो लड़ाई वाली, तो क्यों इस बात पे इतनी बात बढ़ गई। लेकिन वो बात इसलिए बढ़नी होती है ताकि हमें वो थोड़ा सा कष्ट आए और बड़ा कष्ट टल जाए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। जो आप कर रहे हो बहुत 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 अच्छा कर रहे हो मेरे गुरुपा, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे गुरुपा। और हमें आगे खुशियाँ ही खुशियाँ आपने देनी है, तो आप फटाफट फटाफट हमारे कष्ट कटवा रहे हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। सेम ऐसे ही गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि कुड़िए मैंने तेरे पति की जान बचाई है, उसको नया जीवन दान दिया है, उस पे भी बहुत बड़े कष्ट आए हुए थे। तुम्हारी फैमिली के पीछे कोई पड़ा हुआ है, तुम्हारा अपना, जो कि तुम्हारे को खुश नहीं देख पा रहा। मैं बहुत जल्दी तुम्हारा ये सारे कष्ट काट रहा हूँ और तुम्हें सुखी जीवन में पहुँचा रहा हूँ। और साथ ही साथ जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा है, जो तुम्हारे लिए बुरा कर रहे हैं, उनका भी मखौटा मैं बहुत जल्दी दुनिया के सामने उठा दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। बस गुरुजी यही चाहते हैं मुझसे कि तू अपने कर्म चंगे करी चल, तो किसी को कोई भी बद्दुआ मत दे, कुछ भी मत बोल, माफ़ करी चल, बस बाकी मैं देख लूँगा। मैं तेरे पे आँच भी नहीं आने दूँगा मेरे बच्चे, ना तेरी फैमिली पे आँच आने दूँगा। मुझे गुरुजी ने सदा सुहागन रहने का भी आशीर्वाद दिया है। आई एम सो ब्लेस्ड। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। जितनी भी लेडीज़ ये सत्संग सुन रही हैं, आप गुरुजी सबको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद ज़रूर देना मेरे गुरुपा, प्लीज़, ये मेरी अरदास है आपसे। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझे शुक्राना करने से ही, ये मेरी शुक्राना जो है ना, ये एक चाबी है मेरे खुशियों के दरबार की। तो मुझे गुरुजी ने कहा तो शुक्राना करी चल, फिर आगे देख तेरा मैं कैसे पलटा मारता हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। अपनी बेटी को इतना सारा प्यार देने का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे ना 3-4 दिन से ना बहुत से ऐसे वो सत्संग सुनवा रहे थे कि जैसे सबने ही 7 दिनों का शुक्राना सत्संग किया, 7 दिन रेगुलर शुक्राना सत्संग किया। और मुझे स्ट्राइक किया कि गुरुजी का ये मैसेज है मेरे लिए कि मैं शुक्राना 7 दिन का निभाऊं और मैं करूं गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी हमें इतना कुछ बख्शते हैं, रोज़ का एक शुक्राना सत्संग बन सकता है। तो हम 7 दिन गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से शुक्राना करें और कभी ना थकें, कभी ना थकें। शुक्राना करते जाएं और गुरुजी को अपना प्यारा 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 गिफ्ट तो हमारा यही है, एक्चुअली गिफ्ट यही है गुरुजी के लिए। और तो गुरुजी को हम कुछ नहीं दे सकते, एक शुक्राना ज़रूर दे सकते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपने बच्चे को उतार रहे हो, उसकी फैमिली को उतार रहे हो। शुक्राना, आप हमेशा हम पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुपा। शुक्राना, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हरियाणा से हूँ। गुरुपा का बहुत दिन से मैसेज आता तो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है। आज सोमवार का दिन है। आज मेरे गुरु का वार है, महाशिव का वार है मेरे। मैं गुरु जी मुझे मैसेज देते रहते। मैं अपने मन में सोच रही थी क्या शुक्राना अदा करूं गुरु जी का, क्या कहूं मैं सत्संग में। तो उसी दिन की बात है, शुक्रवार की बात है संगत जी। शुक्रवार को ऐसी मैं सोच रही थी तो मेरे को मैसेज आ रहे थे शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करती है। तो मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें बता रहे थे कि एक सत्संग एक संगत जी थी, उनकी जो बेटी थी उनको दिक्कत हो रही थी, शारीरिक कष्ट हो रहा था। तो गुरुजी ने उनको मैसेज दिलवाया था कि वो डॉक्टर को दिखाएं हैं, उनको उनकी बेटी के शरीर में कोई दिक्कत हो रही थी। तो उसी शाम तो गुरुजी के सत्संग आ रहे थे। मैं अपने मन में सोचा कि मेरी बेटी की तो कुछ नहीं है, ऐसा तो सब कुछ ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। गुरुजी पता नहीं कि सत्संग सुनवा रहे हैं मुझे। तो गुरुजी उसमें कह रहे थे कि अपनी बेटी का चेकअप करवा, डॉक्टर से चेकअप करवा। तो उसी शाम को मेरी बेटी आई ट्यूशन से। मेरी बेटी ट्यूशन से आई, जैसे ही पूरी पसीने में तर हो रही थी, एकदम बिल्कुल पसीना पसीना हो रहा था उसके चेहरे पे। तो कहती है एकदम मम्मी, मैंने कहा ये क्या हो गया। कहती है मम्मी मेरा तो पसीना पसीना हो रहा, पता नहीं क्यों। मैंने कहा हमें तो इतना लग रही है, इतनी गर्मी तो अब है भी नहीं, तुम्हें कैसे लग रही है। तो वो कहती है मेरे साथ तो मम्मी 2-3 बार पहले भी हुआ है, मैं तो डर गई। मैंने तो कहा गुरुजी क्या हुआ है। तो फिर मैंने जल्दी से उसको डॉक्टर को दिखाया। तो मेरे को एकदम डर सा था, पता नहीं मेरी बेटी के क्या हो गया है, पसीने पसीने में कैसे हो गई है। कहती मम्मी मेरा दिमाग भी थोड़ा वैसा हो जाता है, जैसे दिमाग बंद सा हो जाता है एकदम, जब मैं पसीने में हेड डाउन करके बैठ जाती हूँ मैं स्कूल में भी। तो मैं डर गई बहुत। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गैस की वजह से है। शुक्राना गुरुपा, लख शुक्राना आपको बताने के लिए। गुरुजी पता नहीं हमें देखो हर मुसीबत से बताते हैं। गुरुजी ने देखो कैसे संकेत दिया है मेरी बेटी का। और ऐसे ही मेरा बच्चा बीमार हो रहा है, मेरा बेटा बेटी दोनों ही बीमार हो रहे हैं। आए दिन दवाइयाँ खाते रहते हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ। तो गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं, गुरुजी बता देते हैं कि तेरे बेटे पे कष्ट है या तेरी बेटी पे कष्ट आने वाला है। गुरुपा आपका लख शुक्राना, आपका शुक्राना जितना किया जाए उतना कम है। गुरुपा आपका लख शुक्राना, आपको बहुत बहुत अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, लव यू गुरुपा, मेरे बहुत प्यारे हो। अभी गुरुजी से मैं परसों ही ऐसी मेरे को ऐसी घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा ही तो दिक्कत होती है संगत जी। तो मैं गुरुजी से ऐसी रूठ गई, मैं रोने लग गई। मेरे हस्बैंड भी, मेरे अंकल जी जो हैं वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ को रूडली बिहेव करते हैं बहुत ज़्यादा मेरे से ऐसी। तो वो बोलते रहते हैं मुझे किसी ना किसी बात पे, तो उनसे लड़ाई होती रहती है। तो संगत जी तो मैं गुरुजी से रोज़ गई। मैं गुरुजी मैंने कह रही गुरुजी मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी, आप तो मेरे सुनते ही नहीं हो। अब मैं आपसे कोई बात नहीं क्या करूँगी, आप कहते हैं ना अपनी बातें शेयर किया कर। तो मैं कहती हूँ गुरुजी अब मैं कुछ नहीं मांगूंगी ना, जो है ना जैसा चल रहा है ना ठीक है मेरी लाइफ में, जैसा है जो भी है। तो मैं गुरुजी से कहते हैं, फिर मैं गुस्सा सी हो गई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ शाम की टाइम की मैंने गुरुजी से ऐसे बोला, मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से, गुरुजी माफ़ कर दो, हाथ तो मेरे पापा जी हो, आपको मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं गुरुजी आपसे बात नहीं करूँगी। और गुरुजी में गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी आप मुझे माफ़ी दे रहे गुरुपा सॉरी बहुत गुरुपा, आप मेरा बताया बहुत साथ देते हो। फिर मेरा थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। शाम के टाइम मैं गुरुजी से सॉरी मांगी। फिर गुरुजी ठीक है, जैसे आप चलाओगे ना, जैसे मेरी गाड़ी चलेगी ज़िंदगी की ऐसे चलने दो, जब मेरा वक्त आना होगा, जब मेरा सही समय आएगा, जब हो जाएगा, क्यों टेंशन लूँ मैं अपने दिमाग में, क्यों टेंशन डालूँ। संगत जी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ना संघर्ष स्ट्रगल ही बहुत किया है, बहुत ज़्यादा, शुरू से लेके
बहुत स्ट्रगल किया है, आज तक कर रही हूँ मैं तो अपनी हर चीज़ से, पैसे से लेके मकान से लेके हर चीज़ की दिक्कत ही दिक्कत होती है बस। गुरुपा जब अब गुरुपा की मर्जी होगी, जब गुरुपा कराएंगे तो ठीक है, तो गुरुपा के ऊपर हूँ बस। गुरुजी अब आपसे कुछ नहीं कहूँगी कभी भी मैं तो। कहते हैं गुरुजी का आगे, गुरुजी खुद कहते हैं कि मेरे आगे कहा करो। अब मैं नहीं कहती गुरुजी, जो आपको करना होगा, जो मेरे किस्मत में होगा वो हो जाएगा, नहीं होगा, हम ऐसे ही सही हैं जैसे रह रहे हैं अपना। 2 रोटी तो खा रहे हैं गुरुपा, आपकी इतनी मेहर है कि 2 रोटी आप अच्छी तरीके से दे रहे हो, यही बहुत है। जब होना आएगा, जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े से हो जाएंगे, जब मेरे बच्चे कमाने लग जाएंगे, जब कुछ हो जाएगा घर का, जो कुछ होना होगा संगत जी। और अभी जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जब मैं भी थोड़े दिन पहले मैंने सत्संग शेयर किया था कि मैं माता लाई थी जब अपनी, तो मैंने वो विसर्जित करनी थी जो पुरानी थी, जिसमें खंडित हो गई थी। तो मेरे अंकल जी जा नहीं रहे थे, तो हम बैंक के काम से बाहर गए थे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा चलो, मैंने कहा इसको विसर्जित कर देते हैं। कहता है नहीं कोई नहीं जाना है। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी आप इनको कुछ ऐसा, मतलब ये खुद ही बोलें कि हाँ चल, कुछ नहीं होता। तो गुरुजी थोड़ी देर बाद ही वो खुद ही कहने लगे चलते हैं। ये गुरुजी आपका लख शुक्राना। मैंने जो आपके कहने पे सारी मूर्तियाँ विसर्जित कर दी, खंडित। मेरे घर में कोई खंडित मूर्ति नहीं है। गुरुजी आपका लख शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरुपा। एक बस मेरी एक हम थोड़े जो तंग रहते हैं ना, एक मेरी बड़ी सिस्टर है पूजा दीदी, और एक मेरा थोड़ा बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलता है, और बाकी तो सब भाई बहन ठीक है। गुरुपा जब आपको करना होगा ना, हम दोनों का कर देना, जो कुछ आपको आशीर्वाद देना है दे देना। जब आप करोगे जो चीज़ जो हमारे घर के लिए अच्छा करोगे, गुरुपा नहीं कहते हैं ना कि गुरुपा जो कुछ सोचते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, तो हम सोचते क्या पता हमारा कुछ अच्छा ही छुपा हो। गुरुजी आपका लख शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए कम है। अभी की बात बताती हूँ। अभी हमारे ससुर का श्राद्ध था छठ का, तो मैं गई थी। तो अभी मैं कान्हा को आज दूध नहीं पिला के गई थी ना, तो ऐसी मैं जोत बत्ती करके चली गई थी। तो फिर मैं आई ना, तो मेरे कान्हा के हाथ में एक हाथों की वो नहीं थी, जो हाथों में पहनाते हैं ना संगत जी, हाथों की क्या कंगन, हाथों की कंगन नहीं थे। तो मैंने कहा ये मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा कहाँ गया, मैं सारे में ढूंढी। मैंने दोबारा भी झाड़ू पोछा किया, मैंने देखा मेरा कान्हा, क्या हुआ। मैं कहा कान्हा दूध नहीं पिला के गई, इसलिए गुस्सा हो गई मेरा कान्हा। आज मैं कुछ खिला पिला के नहीं गई, इसलिए मेरा कान्हा गुस्सा हो गया। तो मैंने सारे में ढूंढ दिया, कहीं नहीं मिला। जब मैंने सारी सफाई कर ली, मैं गुरुजी के पास आई। मैं गुरुजी से पहले ही बोला, मैं गुरुजी ढूंढवा दो ना प्लीज़, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने कान्हा जी क्या हुआ मेरे कन्नू, मेरा बाबू ढूंढवा दो, कहाँ गए आपकी। अब गुस्सा हो गए। मैंने कान पकड़े। मैं कहा कन्नू आज के बाद बिना दूध पिलाए नहीं जाऊँगी मेरे बाबू को, आप पहले दूध पिला के कुछ खिला के जब कहीं जाऊँगी, मेरे बाबू का नहीं जाऊँगी ऐसे। फिर थोड़ी देर बाद ही मैं गुरुजी के पास आई, जहाँ मेरे गुरुजी का स्वरूप लग रहा है। मैं गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ही मदद कर दो कुछ, मेरा तो दिमाग परेशान है। मेरा कान्हा का कहाँ गया, हाथ का कंगन कहाँ चला गया। मेरा तो दिमाग इतना वो हो गया, एक कंगन हैगा, एक कहाँ चला गया। मैं तो सारे में ढूंढने लगी, मेरे कान्हे का कहाँ गया, कान्हा का कहाँ गया। तो जैसी मैंने नज़र हटाई तो मेरा मन संगत जी जो कपड़ा भी चाहता है ना, उसकी इधर पड़ा हुआ था। फिर मेरा दिमाग एकदम शांत हुआ, मैं खुश हो गई। मैं कहा मेरे कान्हा ने गुस्से में फेंक दिया हो जरूर, बेचारा नाराज़ हो गया मेरा कान्हा। मैं कान्हा को दूध नहीं पिला के गई ना, बिस्किट नहीं खिलाया, क्या करूँ संगत जी। श्राद्ध था, वहाँ करना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं जल्दी के मारे चली गई थी। आज हमारे पापा का श्राद्ध था, इस वजह से। अब मेरा कान्हा खुश है। मैं कान्हा की आरती भी करती हूँ ना, बड़ा खुश होता है, बड़ा मुस्कुराता है मेरा कान्हा। जो घंटी बजाती हूँ ना, बहुत खिलता है, बहुत हंसता है। गुरुपा ऐसी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा दर्शन देते रहते हैं हमें अधिकतर ही। अभी मेरे को गुरुपा ने कल मोर के पंख में, अपने माथे पे गुरुपा के मोर का पंख बना हुआ था, गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, लख शुक्राना, आपका अंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा।
आप मेरे सदा मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के और मेरे साथ, मेरे अंकल जी के साथ हमेशा अपने रखना गुरुपा। हमारा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुपा। और हम सब भाई बहनों को सुख शांति रखना, सुखी रखना हम सबको। मेरी दीदी को ठीक रखना। मेरी दीदी की हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, तो आपसे जुड़ने के बाद बहुत ठीक हो गई है। मेरी दीदी का ख्याल रखना। मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरी दीदी पर। और मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है उसको भी, उनको भी भगवान सुखी रखना गुरुपा। आप जो भी बात होती है, जो भी दिल में बात होती है ना, वो कह देते हैं गुरुपा आप बहुत जल्दी सुनते इतना तो कोई गुरु जी, मेरे गुरुपा कोई भी नहीं सुनता है इतना तो जल्दी। मेरे लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा अब पता नहीं है, सत्संग एक सत्संग होना था। अभी हमारे नेबर बता रहे थे संगत जी होती सत्संग होना था। मैंने सोचा भी था इस संडे को मैं सत्संग में जाऊंगी, तो वही है ना, मैंने मन भी बना लिया था। मैं कह रहा अंकल से चोरी छुपे चली जाऊंगी, जैसे तैसे कुछ लगा दूंगी बहाना, मैं कहीं गई थी, मैं गुरु जी के ऊपर छोड़ जाऊँगा, गुरु जी संभाल लेंगे। तो अभी सत्संग हुआ ही नहीं है, गुरु जी का आदेश ही नहीं है। गुरु जी जब बुलाएंगे, गुरु जी जब मर्जी होगी जब हमें बुलाएंगे अगले संडे का, देखो गुरु जी हमें बुलाते नहीं बुलाते। गुरुपा की इच्छा होगी, मेरा मन बहुत करता है मैं भी देखूँ सत्संग कैसा होता है। मैंने आज तक सत्संग में नहीं गई। संगत जी एक बार बड़े मंदिर तो आई, पता नहीं हमारी कितनी खुशनसीबी है, भगवान हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो हम एक बड़ी मंदिर हो आए। लाखों करोड़ों गुना शुक्राना 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 शुक्राना, अमतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुवा। और एक संगत जी बताती हूँ आपको, एक सत्संग बताती हूँ। अभी गणेश जी का जो हमारे जो पिछले गली में ना एक गणेश जी आए हुए थे किसी के घर में, किसी आंटी जी के घर में, तो उन्होंने कीर्तन कराया था। वो कीर्तन का बोल के गए थे, तो उन्होंने कीर्तन कराया तो मैं चली गई। पहले मेरे अंकल जी बोलने लगे, गुस्सा आने लगे कि क्या है कीर्तन में नहीं जा। मैंने कहा क्यों, मैं तो जाऊंगी। तो मैंने गुरु जी से बोला, मैंने कहा गुरु जी भेज दो कैसे न कैसे करके मुझे बोल देना। तो मैं चली गई शुभ शांति पूर्वक। मुझे रात के 8 बज गए, मैं डर रही थी। मैंने कहा गुरु जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी मेरे पे ना ये कुछ ना कहें, और ना बस वो पीछे से तो क्या कहते बच्चों से, मम्मी को इसलिए मत देना, घर में कुंडी मार देना, कुंडी मार देना। तो गुरु जी आपकी कृपा से मैं आई और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। वो मुझे गुस्सा भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोला। वो तो खाना खा के चुपचाप सो गए। गुरुपा कितनी मेहर है। गुरुपा अनंत अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मेरा हर समय साथ देने के लिए शुक्राना। गुरुपा मेरे हर समय मेरे साथ बनाए रखने के लिए शुक्राना। गुरुपा मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। और जो मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी और संगत जी जो संगत जी मेरा सत्संग सुने और शेयर करेंगे उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुपा। जो ये शिवाय अंकल हैं उनको भरपूर ब्लेसिंग देना, उनको कभी धन धान्य कमी ना हो, सुख समृद्धि रहे उनके घर में, उनकी हेल्थ वेल्थ सब अच्छे करना गुरुपा। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना गुरुपा। उन पे बहुत आपकी मेहर है जो वो सबका शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी, अंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा मेरे, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।